गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। सेट थ्योरी अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, जो भी उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस पर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो कैसे हम उनको कर सकते हैं, मतलब सेट थ्योरी का डेली लाइफ में यूज क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों आज हम करने जा रहे हैं। इसके पहले कि हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, हम आपको कुछ फार्मूले यहाँ पे नोट करवा रहे हैं, तो वो पहले फार्मूले आप नोट कर लें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1 फार्मूला यहाँ बच्चों मिलेगा कि NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला अगर हम कहें फॉर डिस्जॉइंट सेट, तो डिस्जॉइंट सेट के लिए यही फार्मूला बच्चों हो जाता है NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB, क्योंकि डिस्जॉइंट सेट में A इंटरसेक्शन B 5 हो जाता है और N का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये फार्मूला बन जाएगा NA प्लस NB इक्वल टू NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB। और तीसरा हम यहाँ पर फार्मूला आपको बताने वाले हैं कि NA यूनियन B यूनियन C, 3 सेट के लिए अगर हमारे पास A B C यहाँ पर 3 सेट्स हैं, तो उनके लिए हम फार्मूला कैसे बनाएंगे, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A एंड प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये बच्चों 3 फार्मूले हैं जिन पर हम ये क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि इफ A and B are the two sets such that A union B has 18 एलिमेंट। यहाँ अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करें तो NA यूनियन B हमें बच्चों दिया है 18, A है 8 एंड B है 15। इसका मतलब NA इक्वल टू 8 एंड B इक्वल टू 15 एलिमेंट। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो हमें NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू मालूम करनी है। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएं। वी नो दैट NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो बच्चों जो हमें वैल्यूज मालूम है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। ये हो जाएगा 18 इक्वल टू NA दिया है 8 प्लस NB दिया है 15 माइनस NA इंटरसेक्शन B हमें निकालना है। तो 18 इक्वल टू 23 माइनस NA इंटरसेक्शन B। NA इंटरसेक्शन B हम इधर ट्रांसफर कर लें, तो NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 23 माइनस 18, तो हमारे पास आंसर आ रहा है NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, और यही हमें निकालना था। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पढ़ के बता रहे हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पर्सन 37 लाइक कॉफ़ी एंड 52 लाइक टी। तो अगर बच्चों यहाँ पर कॉफ़ी को C कह लें और टी को हम T कह लें, तो इसका रिप्रेजेंटेशन है, तो टोटल पर्सन है 70। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एन सी यूनियन टी, कॉफ़ी और टी मिला के टोटल 70% है। इनमें से 37 लाइक कॉफ़ी, मतलब एन सी इक्वल टू 37 और टी कितने परसेंट लाइक कर रहे हैं वो यहाँ पर दिए हैं 52% लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक। ये कंडीशन है कि हर व्यक्ति कोई न कोई एक ड्रिंक लाइक जरूर कर रहा है। तो हमें बताना है हाउ मेनी परसेंट लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो ऐसे कितने परसेंट हैं जो टी एंड कॉफ़ी दोनों को लाइक कर रहे हैं। तो जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो उस केस में इंटरसेक्शन लगेगा बच्चों, और फार्मूला फिर आप उसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पर हम बोले एन की यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। यहाँ ए और बी की जगह हमने सी और टी यूज कर लिया है। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 70, एन सी है 37 प्लस एन टी है 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी हमें निकालना है। हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो 5 7 प्लस 2 9 है, 5 प्लस 3 8 89 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी आ जाएगा। इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 89 माइनस 70, तो ये हमारे पास आंसर 19 आ जाएगा। इसका मतलब 19% ऐसे होंगे जो दोनों कॉफ़ी को और टी दोनों ड्रिंक को लाइक कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है टी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 19। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। और अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कराए थे बच्चों, ये दोनों एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन भी जो हमने लिया है वो भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही तरीके के भी फॉर्मूले लग रहे हैं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट। यहाँ पर वैल्यूज आपको डायरेक्ट दी हैं, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ लिख लेंगे गिवन दैट, यहाँ हमें एन ए दिया है 21, डायरेक्ट आपको डाटा दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन पढ़ के कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। एन बी दिया है हमारे पास 32, एन ए इंटरसेक्शन बी 11 दिया है। देन हमें एन ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है। दैट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले वी नो दैट एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज रख देते हैं सारी। एन ए 21 है प्लस एन बी 32 माइनस 11, ये आपका हो जाएगा 3 एंड 53 माइनस 11, और जब हम माइनस कर देंगे तो 42 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एन ए यूनियन बी इक्वल टू 42 हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो क्वेश्चन है वो मैं आपको रीड कर रहा हूँ। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ए माइनस बी इक्वल टू 24। तो गिवन जो है वो मैं लिख देता हूँ, गिवन दैट एन ए माइनस बी इक्वल टू 24 एंड बी माइनस ए इक्वल टू 19 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 11। और बच्चों यहाँ पे हमें 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। एक तो एन ए पूछा है, सेकंड पार्ट में हमसे एन बी पूछा है, और थर्ड पार्ट में हमसे ए यूनियन बी पूछा है। यहाँ पर बच्चों आपको 2 फॉर्मूले और मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पर करें
तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लिखेंगे, यू नो दैट NA इक्वल टू NA माइनस B प्लस NA इंटरसेक्शन B। बच्चों ये फार्मूला है NA निकालने का, NA इक्वल टू NA माइनस B प्लस NA इंटरसेक्शन B। यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे तो हमें आंसर मिलेगा NA माइनस B 24 है प्लस NA इंटरसेक्शन B 11 है, तो ये हमारे पास 35 आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में हमें NB पूछा है, तो NB के लिए फॉर्मूला हम लगा देंगे, बिकॉज NB इक्वल टू NB माइनस। अब यहाँ पर जब A था तो A माइनस B, जब B है तो NB माइनस A हम कर लें और प्लस NA इंटरसेक्शन B। तो NB यहाँ पर निकल आएगा, अगर हम ये वैल्यूज रख देते हैं, NB माइनस A 19 है और NA इंटरसेक्शन B हमारे पास 11 है, तो इस तरीके से बच्चों ये 30 आंसर हमारे पास आ जाएगा। और लास्ट पार्ट में हमें NA यूनियन B निकालना है। ये फार्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि NA यूनियन B इक्वल टू होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो NA बच्चों हमने अभी भी निकाल लिया है 35, प्लस NB भी हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है 30, माइनस NA इंटरसेक्शन B हमारे पास 11 है, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 11, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 54। इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट यहाँ पर कर लेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 NCERT बुक का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, 3 पार्ट यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 स्पीक हिंदी एंड 200 स्पीक इंग्लिश। तो अगर हम हिंदी को H कह लें और इंग्लिश को E कह लें, तो यहाँ पर 400 पीपल का ग्रुप है, इसका मतलब NH यूनियन E इक्वल टू 400 हो गया। और हमें दिया है 250 स्पीक हिंदी, उनमें से 250 पीपल हिंदी स्पीक कर रहे हैं और इंग्लिश स्पीक करते हैं, उसमें से 200 पीपल, तो NE इक्वल टू हो जाएगा 200। तो अब बच्चों नंबर 1 पर हमें पूछा है कि हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश के लिए बात आ रही है, तो बच्चों हम फार्मूला लगाते हैं NH यूनियन E इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। कोई चेंज नहीं है फार्मूले में, A और B की जगह H और E हमने यूज कर लिया है। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 400 इक्वल टू NH 250 प्लस NE 200 माइनस NH इंटरसेक्शन E हमें निकालना है, इसको हम इधर ले लें। चलिए अभी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 450 माइनस H इंटरसेक्शन E, इधर ट्रांसफर कर लें तो NH इंटरसेक्शन E इक्वल टू 450 माइनस 400 इक्वल टू 50। तो बच्चों पहला आंसर आया है कि ऐसे 50% होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे होंगे एक साथ। अब अगर हम बात करें इसके सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी स्पीक हिंदी ओनली। अब ऐसे पर्सन निकालने हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक
इंग्लिश ओनली, हिंदी ओनली है पहले, हिंदी ओनली। उस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, NH हिंदी में से जो इंटरसेक्शन वाली बात है वो माइनस कर देंगे, NH इंटरसेक्शन E, क्योंकि ये जो नंबर निकला है ये वो नंबर है जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं और हिंदी भी बोल रहे हैं। जो NH वाला नंबर है ये हिंदी, तो उसमें वो कॉमन वाले जो पर्सन्स हैं वो भी काउंट हो गए हैं, तो वो हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो हिंदी में आ रहे हैं 250 और इसमें जो कॉमन पर्सन्स हैं वो 50 हैं। इसका मतलब 200 पीपल्स ऐसे हैं जो केवल और केवल हिंदी बोलना जानते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसमें से थर्ड क्वेश्चन बच्चों है, हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। अब बात आ रही है कि ऐसे कितने पर्सन्स हैं जो केवल इंग्लिश बोलना जानते हैं, हिंदी बिल्कुल नहीं जानते। तो ऐसे केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पर्सन who speak इंग्लिश ओनली। तो यहाँ पर हम बोले कि जो पर्सन्स इंग्लिश स्पीक कर रहे थे उसमें हिंदी वाले भी शामिल हैं, ये कॉमन वाले। तो हम उसमें से जो कॉमन वाले पर्सन्स हैं उनको माइनस कर दें तो ओनली इंग्लिश निकल आएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले जो पर्सन थे वो थे 200, इसमें जो कॉमन पर्सन्स हैं वो हैं 50। इसका मतलब 150% केवल और केवल इंग्लिश बोलना जानते हैं, हिंदी बोलना नहीं जानते हैं। इस तरीके से बच्चों ये तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं और इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 पार्ट में है तो थोड़ा सा लेंथी भी हो जा रहा है। तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में बड़े आसानी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में है, इन ए कमेटी of 50% speak Hindi, 20 speak Tamil and 10 speak both। तो अगर हम यहाँ पर हिंदी को H कह दें और तमिल को T कह दें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कमेटी ऑफ 50% स्पीक हिंदी, तो NH इक्वल टू हो जाएगा 50, 20 स्पीक तमिल तो NT इक्वल टू हो जाएगा 20 एंड 10 स्पीक बोथ। तो ये इंटरसेक्शन वाली बात आ जाएगी, तो NH इंटरसेक्शन T इक्वल टू यहाँ पर है 10। तो हमें निकालना है कि हाउ मेनी पर्सन स्पीक एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। तो ये यूनियन हमें निकालना है, H यूनियन T इक्वल टू व्हाट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला यहाँ लगा दें, बिकॉज NH यूनियन T इक्वल टू NH प्लस NT माइनस NH इंटरसेक्शन T। NH हमारे पास 50 है जो हिंदी बोलते हैं, NT मीन्स नंबर ऑफ पर्सन टू स्पीक तमिल ओनली, तो ये आपका तमिल हो गया 20 और जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं वो है 10। तो हम यहाँ देखते हैं 50 प्लस 20 70 माइनस 10 इक्वल टू 60। इसका मतलब ये हुआ कि 60% ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं। तो कम से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं का मतलब हो जाएगा कि वो या तो हिंदी बोलते हैं या तमिल बोलते हैं, 2 ही लैंग्वेज हैं यहाँ पर। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों हम अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं थोड़ा सा डिफरेंट है।
कारण उसका ये है कि अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन किए हैं उनमें ओनली 2 सेट यूज हम कर रहे थे। कोई 2 वेरिएबल आ रहे थे, 2 सेट आ रहे थे, यहाँ पर अब 3 के लिए बात होगी आपकी। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इफ ए बी सी आर दी 3 सेट। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हम 2 सेट यूज कर रहे थे, अब 3 सेट्स के लिए बात हो रही है। इफ ए बी सी आर 3 सेट सच दैट ए है 25, बी है 26, सी है 26, ए इंटरसेक्शन सी है 9, ए इंटरसेक्शन बी है 11, बी इंटरसेक्शन सी है 8 एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है 3 एलिमेंट, फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर हम ये देखें कि क्या क्या हमें गिवन है, वो हम पहले यहाँ पर लिख लें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड ए में हमारे पास है 25 एलिमेंट, एंड बी में हमारे पास है बी है 26 एलिमेंट, एंड सी में भी 26 एलिमेंट्स है। अब बात आती है इंटरसेक्शन की, तो ए इंटरसेक्शन सी है 9, तो एन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 9, एन सॉरी हाँ ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 11, एंड एन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 8। तब हमें और एक बात और दी है कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3 एलिमेंट है, तो हमें निकालना है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू व्हाट। तो हमने बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, वो यहाँ पर हम अप्लाई कर लें। बिकॉज एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला है बच्चों, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है बी और ए आगे पीछे लिखे हो, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है। तो हम उसी तरीके से यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं। एन ए 25 है, एन बी 26 है, एन सी 26 है, एन ए इंटरसेक्शन बी 11 माइनस बी इंटरसेक्शन सी 8 माइनस ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए की बात है 9 और प्लस ये आपका है 3। तो यहाँ पर बच्चों हम पॉजिटिव नंबर्स अगर ऐड कर लें तो 6 and 6 12 and 3 15 and 5 20 carry 2 and 2 4 and 4 8, तो 80 माइनस, और यहाँ देखें 20 माइनस 28 हो जाएगा, और अगर माइनस कर दें तो ये 2 यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 2 52। इसका मतलब ये हुआ कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू जो निकलेगी वो 52 आएगी। तो इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने ये देखा कि सेट का यूज डेली लाइफ में हम कैसे करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके पास मिलेंगे। आप जो बुक पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास आरबी त्रिपाठी है तो आरबी त्रिपाठी से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर लें। एक्सरसाइज में भी और क्वेश्चन दिए हैं, साथ में एग्जाम्पल भी दिए हैं। और अगर आरडी शर्मा आपके पास है तो आरडी शर्मा भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जम के प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, और इन क्वेश्चंस को आप लिख के देखें, करके देखें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू।